हरिद्वार जिले में हरियाली पर हथौड़ा चल रहा है। पहले भगवानपुर के तेलपुरा में 140 बीघा आम का बाग रातों रात मैदान बना दिया गया और अब मंगलौर का अब्दुल कलाम चौक भूमाफियाओं के नए खेल का गवाह बना है। यहाँ भी फलदार बागों को उजाड़कर कंक्रीट का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। आखिर HRDA के बुलडोजर से क्यों नहीं डर रहे ये भूमाफिया? ये तस्वीर किसी शमशान की नहीं बल्कि उन बागों की है जो कुछ दिन पहले तक हरिद्वार की फिजाओं में ऑक्सीजन घोल रहे थे। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के बुग्गावाला मार्ग तेलपुरा पर 140 बीघा आम के बाग का वजूद खत्म करने के बाद अब माफियाओं की नजर मंगलौर पर है। मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक के पास स्थित एक विशाल आम के बाग को रातों रात साफ कर दिया गया। यहाँ दिन दहाड़े आबाद कॉलोनी विकसित की जा रही है। माफिया इतने बेखौफ है कि एक तरफ HRDA का बुलडोजर अवैध निर्माण गिराता है तो दूसरी तरफ ये माफिया विभाग को ठेंगा दिखाते हुए फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि इन माफियाओं को सत्ता के गलियारों में बैठे सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि 140 बीघा जैसे बड़े क्षेत्रफल पर बिना किसी डर के अवैध प्लॉटिंग का धंधा फल फूल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल तो ये है कि क्या 140 बीघे और अब्दुल कलाम चौक के पास हो रहे इस महाविनाश की खबर स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन को नहीं है? जब विभाग समय समय पर कार्रवाई कर रहा है तो माफियाओं में खौफ क्यों नहीं है? क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावा है? पर्यावरण का कत्ल, फलदार आम के बागों को काटने की अनुमति किसने दी? अगर नहीं दी गई तो दोषियों पर FIR क्यों नहीं हुई? तेलपुरा की 140 बीघा जमीन हो या मंगलौर का अब्दुल कलाम चौक, कहानी एक ही है। रातों रात पेड़ों की बलि और सुबह बैड प्लॉटिंग का नया बोर्ड। उनके झांसे में ना या किसलिएगा। देखिए, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये लगातार अपील कर रहा हूँ कि कोई भी जनपद हरिद्वार का कोई भी निवासी या कोई भी व्यक्ति अपना किसी प्रकार का निवेश, चाहे मकान में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हो, अवैध कॉलोनी में या अवैध रूप से बनाए गए भवन में ना करें। आप पहले ये सुनिश्चित कर लें, देख लें कि उसका नक्शा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। यदि आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं या किसी भी स्तर से मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। हमारे किसी भी कार्यालय में किसी भी कार्मिक से आप बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अवैध रूप से निर्मित या बनाई गई कॉलोनियों में मकान ना खरीदें। सर, यूनियन तो ये यूनियन से हमारा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य या उपाध्यक्ष महोदया का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी निर्माण जो अवैध है, जो नियम विरुद्ध है, तौर से खतरनाक है, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। ठीक है सर। भूमाफियाओं का ये दुस्साहस बता रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गहरी दरार है जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन बागों के गुनाहगारों को जेल भेजता है या फिर धर्मनगरी की हरियाली ऐसे ही कंक्रीट के नीचे दफन होती रहेगी।